ये आपका एक्सरसाइज 5A का जो है सो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। और हर सुबह उठने के साथ आप ये निश्चय करें कि हमें क्या करना है, दिन का पूरा रूटीन सेट करें, क्योंकि विदाउट रूटीन आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, आपने सुना भी होगा, करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। इसका मतलब ये है कि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप दिन पर दिन निखरेंगे और आपका जो हाव भाव है, आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो सफलता का जो सीढ़ी है उतना आपके नजदीक होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। और कहा जाता है कि ऐसा कौन सा चीज है दुनिया में कि जो आपके घुटनों के आगे झुक नहीं सकता है। एक बार दिल से किसी चीज को करके तो देखो, सफलता आपके कदमों में होगी। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5A। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर 2p - 1 3p + 1 इन AP। और उसके बाद फाइंड करना है, इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ p निकालना है जिसमें ये तीन नंबर जो है वो AP में है और इस तरीके से नंबर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? गिवन terms are in AP। तो A1 जो है आपका वो कितना है? A1 = 2p - 1, A2 = 3p + 1 और A3 = 11। ये आपका गिवन है, ये AP में है। इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। इसका मतलब क्या होगा? A2 - A1 = A3 - A2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपको मालूम नहीं, देखते हैं। तो इसका मतलब यदि हम A2 - A1 ले तो क्या हो जाएगा? A2 - A1 = 3p + 1 minus 2p - 1, that means 3p + 1 minus 2p + 1। तो कितना हो गया आपका? 3p में से ये लाइक टर्म है तो p बच गया और +2। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इसके आगे अब क्या होगा बच्चों? इसके आगे होगा A3 - A2 जो निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा? A3 कितना है? 11 माइनस A2 कितना है आपका? 3p + 1, that means 11 - 3p + 1, that means कितना हो जाएगा? -1, सॉरी, कितना हो जाएगा? 10 - 3p, 10 - 3p। ये इक्वेशन क्या हो गया? 2। अब हमें पता है कि जो इक्वेशन है आपका, जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A2 - A1 = A3 - A2। कॉमन डिफरेंस क्या आता है? सेम। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस अब फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या कर सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2। तो एक और दो इक्वेशन से क्या कर सकते हैं? एक से क्या है आपका? p + 2 और इक्वल टू कितना है? 10 - 3p। ये इधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस हो गया तो 4p = 10 - 2। तो p = कितना हो जाएगा? 8/4, मतलब कितना हो गया? 2। p का वैल्यू 2 आ गया। इस p के वैल्यू को पुट करते हैं तीनों टर्म में, तो पुट p = 2 इन A1। A1 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? A1 = 2 × 2 - 1, that means 3। A2 = कितना हो जाएगा? A2 = कितना है? 3p + 1,
दैट मीन्स 3 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 7 और A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो A3 इक्वल टू 11। अब देखो यहाँ पर कितने का गैप है, 7 माइनस 3 गया -4, 11 माइनस 7 गया -4, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम। इस तरीके से तीनों नंबर हमारा निकल गया। तो क्वेश्चन फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको जो फॉर्मूला मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही बनना है। तो इसलिए मैं वन बाय वन करके आपको क्वेश्चंस से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है, सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। सबसे पहले ऊपर में एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। आपको मालूम है बच्चों कि nth टर्म के मैंने फॉर्मूला बताया था, tn और an बताया था, tn और an, क्योंकि tn से भी नोट करते हैं और an से भी नोट करते हैं nth टर्म को। तो क्या बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म, और d क्या है कॉमन डिफरेंस। तो इसमें पूछा गया nth टर्म पूछा जा रहा है दोनों ही पार्ट का। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन 1 लेते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो गिवन क्या है, ये यही आपका पैटर्न होना चाहिए आपका एग्जाम में लिखने का, इसमें से कोई आपका स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। तो गिवन क्या है आपका फर्स्ट टर्म मतलब a1 कितना है बच्चों 5, a1 को ही a भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म है तो a बोल देते हैं। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस जो कि थ्रू आउट क्या होना चाहिए सेम। तो कितना होगा आपका 11 माइनस 5 क्या होता है, क्योंकि a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1 होता है, 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। एक और चेक कर लेते हैं आगे कि क्या ये सही में एपी में है या नहीं है। तो देख लेते हैं ऑल्सो कि a3 माइनस a2 कितना है। तो a3 कितना है आपका 17 और माइनस 11 तो फिर 6 आ गया। इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस क्या है सेम। ये हम थ्रू आउट भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम है पिछले प्रीवियस क्लासेस से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, और क्या निकालना है tn। तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है बच्चों आपका, a जो है आपका वो है फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है। तो 5 प्लस, और चूंकि nth टर्म मालूम नहीं है, 20 है 21 है 100 है, तो इसलिए जनरलाइज फॉर्म में लिखा जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। इसको थोड़ा सा ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 6n माइनस 6, और माइनस 6 और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 6n माइनस 1। ये हो गया आपका tn फर्स्ट पार्ट के लिए। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी करेंगे गिवन आपका फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू आपका 16 है। फर्स्ट टर्म कितना है 16। फिर बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, जिसको आप क्या कहते हैं डी कहते हैं। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 कितना है वैसे आपका, इसमें a2 है 9 और माइनस 16 तो कितना हो जाएगा माइनस 7 ये कॉमन डिफरेंस हो गया। एक और चेक कर लेते हैं आगे। तो ऑल्सो a3 माइनस a2 को चेक करते हैं। तो a3 कितना है 2 और 2 माइनस 7 तो 2 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा माइनस 7। फिर से सेम आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या है सेम। अब क्या करना है, इसमें nth टर्म निकालना है। तो tn इक्वल टू फिर से आपका क्या है, बार बार फॉर्मूला यूज करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है आपका, a जो है फर्स्ट टर्म है तो कितना है 16 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 7। तो 16 माइनस 7n प्लस 7 23 माइनस 7n इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी। इसमें से कितने टर्म्स एपी में है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है n पूछ रहा है। सबसे पहले अननोन क्वांटिटी को जानो आप कि क्या होता है। तो
n जो सो लेट नंबर ऑफ n है, तो अब आपका गिवन क्या है बच्चों, सॉल्यूशन में दी जाएगी, तो सॉल्यूशन में आपका गिवन है, जो भी है वो लिख लेते हैं। a1 मतलब फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू 41 48 41, a2 जो है वो कितना है 38, a3 कितना है आपका 35 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म जो an है और tn है वो कितना है, तो वो है आपका 8, मतलब कि लास्ट टर्म क्या है 8 तक रिस्ट्रिक्टेड है। तो अब देखते हैं कि ऐसे जाते जाते आपका 8 तक पहुंचने में कितना टर्म्स आ गया, वो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। तो मान लिया कि लेट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n, नंबर ऑफ टर्म्स जो है n माना हमने, क्या माना n, और वी नो दैट हमें पता है कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका क्या होता है an होता है, an जो है सो गिवन है, तो आपका क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू a कितना है आपका a1 ही a है, तो 41 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमने d नहीं निकाला है तो d निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा मतलब d वो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 38, 38 माइनस 41 माइनस 3, और फिर से चेक कर लेते हैं a3 माइनस a2, तो 35 माइनस 38 मतलब माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 इक्वल टू 41 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3, कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 41, और ये माइनस 3 जोड़ लेगा तो माइनस 3n और प्लस 3। अब नंबर को एक तरफ लेके आएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो क्या कह सकते हैं कि 44 माइनस 3n इक्वल टू 8, क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 3n इक्वल टू 8 माइनस 44, क्योंकि माइनस 3 में मैंने इधर रखा, कितना हो गया ये 30 माइनस 36 माइनस 3n इक्वल टू, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 36 अपॉन में 3, मतलब कि n का वैल्यू कितना हो गया 12। तो 12 टर्म्स है इसमें, तो कितना आंसर हो जाएगा, हेंस नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 12, ये आंसर हो गया। करते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, इसमें कितने टर्म है, तो आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें लिखेंगे फर्स्ट टर्म लिख लो या a1 लिख लो, जो भी है, हर बार लिखना नहीं होता लेकिन एक के में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म या a1 इक्वल टू 18 है, फिर आपका a2 कितना है बच्चों, तो a2 है 15:1/2। इसको यदि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 15 टू जा 30, और 30 प्लस 1 31, तो 31/2। a3 कितना है, तो a3 जो है सो 13 है, और डॉट 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 करने के बाद यदि कुछ भी दिया हुआ है तो लास्ट टर्म है माइंडेड, तो आपका an जो है वो कितना हो गया, an इक्वल टू -47, मतलब कि ऐसे सीक्वेंस में जाते हुए एक एपी के टर्म्स को कितना टर्म्स होगा जो -47 तक लास्ट टर्म क्या हो जाएगा -47। सबसे पहले क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्या निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मींस डी, कॉमन डिफरेंस मींस डी। आप इसको कॉमन डिफरेंस भी लिख सकते हो CD और D भी लिख सकते हो, तो आपका जो है कितना निकल जाएगा, तो a2 माइनस a1, a2 कितना है बच्चों, a2 है आपका 31 अपॉन में 2, और माइनस क्या हो जाएगा आपका a1 कितना है, तो 18, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये 31 माइनस 36 कितना हो जाएगा -5/2, -5/2, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। क्या हो गया कॉमन डिफरेंस।
आपको क्या निकालना है, तो आपको पता है कि वी नो दैट, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है तो इससे लिखते हैं 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। an इक्वल टू है आपका -47, दैट मीन्स कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है वो आपका है -47। इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है बच्चों कि आपका a जो है वो कितना है आपका 18 प्लस n माइनस 1, n नहीं मालूम है आपको, n माइनस 1 इंटू डी, तो d जो है आपका कितना है -5/2, और क्या कहते हैं तो ये कितना हो गया इक्वल टू -47, तो क्या हो गया 18 और ये -5n/2 प्लस 5/2 इक्वल टू -47। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल को अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -5n/2 इधर रहने देते हैं, और ये प्लस टर्म है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो -47 -5/2, और ये प्लस टर्म में है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -18। तीनों टर्म को ले जाने की वजह से साइन चेंज हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो -5n/2 इक्वल टू 2, इसका एलसीएम हो गया तो कितना हो गया -94 -5 और -36, तो ये 36 और जो 5 है तो कितना हो गया -41, और -41 और प्लस 94 कितना हो गया बच्चों, तो 4 + 1 5 135 माइनस में अपॉन में 2, तो आपका जो है सो -5n/2 का वैल्यू आया, तो 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो n का वैल्यू कितना आया 135/5, दैट मीन्स कि 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 27, इसमें 27 टर्म्स। यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन दिया विच टर्म ऑफ AP इज 88, 88 का जो है सो AP का कौन सा टर्म है, बस क्वेश्चन एज इट इज सेम ही है, नेचर भी सेम है, मतलब कि ये पूछ रहा है कि कौन सा टर्म है, तो वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है। फिर से हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे a1 इक्वल टू क्या है 3, a2 इक्वल टू क्या है 8, ये गिवन है सारा, क्या है गिवन है, और a3 इक्वल टू कितना है आपका 13, और a4 इक्वल टू कितना है आपका 18, और लास्ट टर्म जो है आपका an और tn की बात करें तो वो कितना है आपका 88, ये गिवन है, ये गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, तो टू फाइंड करेंगे, टू फाइंड करना है बच्चों कि n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू क्या है, n पता करना है नंबर ऑफ टर्म। अब बात करते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस दैट मींस कि आपका CD कितना होगा, तो CD हो जाएगा आपको A2 माइनस A1, तो A2 कितना है बच्चों, A2 है आपका 8 और 8 माइनस 3 मतलब कितना होगा कॉमन डिफरेंस 5, कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों 80 क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि an इक्वल टू आपका 88 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1, जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इक्वल इनटू d इक्वल टू 88, तो a कितना है आपका, a है आपका 3, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 88, दैट मीन्स कि 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 88, दैट मीन्स कि 3 ये कितना हो गया -2, तो 5n -2 इक्वल टू 88, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 5n इक्वल टू 88 प्लस 2 मतलब कि 90, तो 5n इक्वल टू यदि 90 हो गया तो दैट मीन्स कि n इक्वल टू ये मल्टीप्लिकेशन में होता है डिवीजन में हो जाएगा, तो 90/5
दैट मींस कि 18 हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया 18, हेंस 88 is 18th term of AP, 18th term है AP का, 18th term of given AP, आपका ये आंसर होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया बच्चों AP का टर्म दिया गया है 72 68 64, तो आपका A1 कितना हो गया, तो सॉल्यूशन यदि करेंगे हम यदि, तो A1 इक्वल टू हो गया आपका 72, A2 कितना हो गया आपका 68, A3 कितना हो गया आपका 64, A4 कितना हो गया आपका 60 और n कितना हो गया आपका 0, ये दिया गया है। अब आप यहाँ से क्या निकालेंगे कि यह कॉमन डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले तो n निकालना है, n फाइंड करना है कि n कौन सा टर्म है जो ये 0 हो जाता है। दैट मींस अब CD निकालेंगे, CD इक्वल टू कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है आपका 68, 68 माइनस 72 कितना हो जाएगा -4, -4 आपका निकल गया। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि an इक्वल टू 0, an इक्वल टू 0, इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना होना चाहिए 0, तो a कितना है आपका, a है 72, 72 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना निकला आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकला आपका -4 इक्वल टू 0, इसका मतलब 72 it implies that कि 72 minus 4n plus 4 equal to 0, that means 72 plus 4 कितना हो गया 70, 72 plus 4 कितना हो गया 72 plus 4 हो गया 76, 76 minus 4n equal to 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों कि 4n minus 4n equal to 7 minus 76, और ये कट गया तो n equal to हो जाएगा बच्चों 76 अपॉन में 4, तो 4 1 जा 4 और 3 4 9 जा 36, तो हेंस 19th टर्म इज 0, 19th टर्म इज 0, बंद करो। अब यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो टर्म से ये दिया गया है, तो आपका जो A1 है, A1 कितना है आपका, A1 इक्वल टू 5/6 और A2 जो है आपका कितना हो जाएगा 1 और A3 जो है वो कितना हो जाएगा आपका 6 into 1 plus 7, तो 7/6 और A3 कितना हो जाएगा, A4 कितना हो जाएगा बच्चों 3 1 जा 3, 3 plus 1 4, 4/3 और an कितना है आपका, लास्ट टर्म जो है वो है आपका 3, कितना है 3। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है CD इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 कितना है आपका 1 माइनस 5/6, तो कितना हो गया बच्चों 1/6 और दूसरा निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 जो है तो क्या हो जाएगा आपका 7/6 माइनस A2, कितना है दोनों का एलसीएम कितना हो गया 6 और 7 माइनस 6 फिर से क्या हो गया 1/6, ये आपका क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है, एन पता है, हमें पता है एन का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन इक्वल टू क्या है 3, एन इक्वल टू कितना दे रखा है 3, वहां से देखिए क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3, तो a जो है आपका फर्स्ट टर्म है मतलब 5/6 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/6 इक्वल टू 3। अब ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में आ गया तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 6 और 6 का एलसीएम कितना हो गया बच्चों 6, क्या हो गया 5 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 3, ये हो गया 4 प्लस n इक्वल टू 3 इंटू 6, तो n इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू 6 माइनस 4, मतलब 18 माइनस 4, 18 में से कितना बचा 14, तो नंबर ऑफ टर्म जुड़ जाएगा, हेंस 3 इज 14th टर्म ऑफ AP। चलो बंद करो। इसने पूछा है कि which term of AP is -81, तो लास्ट टर्म क्या है -81, गिवन क्या है लास्ट टर्म और nth टर्म इक्वल टू कितना है -81, तो an इक्वल टू कितना हो गया -81,
और बाकी जो है आपका A1 जो है आपका कितना हो गया 21, A2 इक्वल टू कितना हो गया 18, A3 इक्वल टू कितना हो गया 15 एंड सो ऑन। और कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस A1, दैट मीन्स कि 18 माइनस 21 तो -3, A3 माइनस A2 इक्वल टू 15 माइनस 18 फिर से -3। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है an इक्वल टू -81, तो an जो है क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -81। a जो है सबका कितना है, a जो है फर्स्ट टर्म है तो 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू 18। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3n प्लस 3 -3n प्लस 3 इक्वल टू -81 -21। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3n प्लस 3 इक्वल टू -102, माइनस माइनस चला गया, माइनस माइनस अभी नहीं जाएगा, अभी क्या हो जाएगा -102, तो -3n इक्वल टू -102 -3 -105 -3n का वैल्यू। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो माइनस माइनस करके n इक्वल टू हो जाएगा 105 अपॉन में 3, 3 3 जा 9, 15, hence -81 is 35th term of AP, 35th term of an AP हो गया। तो बताइए कि which term of AP जो है सो 72 ज़्यादा होगा 41st टर्म से। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन A1 इक्वल टू 8, A2 इक्वल टू 14, A3 इक्वल टू 20, A4 इक्वल टू 26। और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म 72 ज़्यादा होगा 41st टर्म से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, दैट मीन्स 14 माइनस 8, ये हो जाएगा 6। ऑल्सो A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा 20 माइनस 14 मतलब 6। तो ये कंसिस्टेंटली क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अब क्या लिखा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कौन सा टर्म जो है सो क्या होगा। अब मान लिया कि लेट nth टर्म 72 मोर देन 41st टर्म। इसका मतलब ये है कि an जो है आपका वो क्या हो जाएगा A41 प्लस 72, तभी 41 टर्म से 72 ज़्यादा हो गया, 72 ज़्यादा हो गया। क्या लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A14 क्या हो जाएगा A प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी प्लस 72। तो A जो है बच्चों ये हो जाएगा आपका A जो है आपका 8 हो गया, n माइनस 1 नहीं मालूम, D जो है 6 हो गया इक्वल टू ये A जो हो गया 8 हो गया प्लस ये 41 में से बन गया 40, तो 40 इंटू 6 प्लस 72। तो यहाँ पे क्या हो गया 8 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 8 प्लस 240 प्लस 72, 8 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 240 प्लस 80, तो 240 प्लस 60 300, 320 हो जाएगा। और ये
8 minus 6 तो 2 plus 6n equal to 320. तो 6n equal to 320 minus 2 n equal to 318 अपॉन में 6 तो 6 पंचे 30 53rd टर्म जो होगा आपका आंसर होगा। यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया विच टर्म ऑफ एपी जो है सो आपका 130 मोर होगा 31st टर्म से। तो आपका गिवन क्या है? गिवन है a1 इक्वल टू 5, a2 इक्वल टू 15, a3 इक्वल टू 25 और माना कि जो आपका nth टर्म है लेट nth टर्म is 130 more than 31st term। तो an जो है आपका क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे पहले। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1 दैट मींस कि 15 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा? 10। कॉमन डिफरेंस कितना है? 10। अब an इक्वल टू क्या हो गया? an इक्वल टू a31 31st टर्म यही होगा और उसमें कितना जोड़ेंगे? 130। तो आपका an जो है क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी प्लस 130। ये आपका इक्वेशन बनेगा। a जो है आपका कितना है? a है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू 5 प्लस 30 इंटू 10 प्लस 130। ये हो जाएगा 5 प्लस 10n माइनस 10 इक्वल टू 5 प्लस 300 प्लस 130। ये हो जाएगा 10n माइनस 5 इक्वल टू 435। तो 10n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 435 प्लस 5। तो 10n का वैल्यू यदि क्या है बच्चों? 440। कितना है? 440। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 440 अपॉन में 10 तो 44। हेंस 44th टर्म is 130 more than its 31st टर्म। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर आपका जो इक्वेशन दिया गया है ये 10th टर्म जो है एपी का 52 है एंड जो 17th टर्म है वो 20 मोर देन 13th टर्म है। तो दे रखा है 18 इक्वल टू 52 दैट मीन्स कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो होता है वो आपका 52। क्या हो जाएगा? a मतलब 10th बोल रहा है तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 52। क्या हो जाएगा? a प्लस 9d इक्वल टू 52। इक्वेशन 1 हो गया। ऑल्सो दूसरा जो केस दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जो 17th टर्म है a17 वो क्या है? 20 मोर देन a30 13 प्लस 20 है, इसमें ऐड कर दिया। a17 का मतलब है a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी प्लस 20। ये क्या हो गया? a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 12d प्लस 20। तो ये a और a जो है तो दोनों तरफ है तो ये कैंसिल कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं कि 16d इक्वल टू 12d प्लस 20 और ये d को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 16d माइनस 12d इक्वल टू 20। तो जो d का वैल्यू है वो कितना आ गया? 4d इक्वल टू कितना आ गया? 4d इक्वल टू 20। तो d इक्वल टू 20 अपॉन में 4 मतलब 5 हो गया। ये d 5 आ गया तो पुट ये इक्वेशन आपका क्या था? 2 था। तो पुट d इक्वल टू 5 इन
1 में टी 5 को डालते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू 52। तो a प्लस 45 इक्वल टू 52, तो a इक्वल टू 52 माइनस 45 मतलब 7 हो गया। a यदि 7 आ गया और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है 5, तो फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा a1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7, a2 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 7 प्लस 5। तो हमारा जो भी बनेगा वो बनेगा 7 12 17 22 27 30। इस केस में आपको मिडिल टर्म पूछ रहा है, और मिडिल टर्म पूछने के लिए आपको माइंड में मैंने बताया भी था कि जब n ऑड है या n इवन है, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले क्या पता करना होगा हमें n। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में गिवन क्या है आपका, गिवन है a1 इक्वल टू 6, a2 इक्वल टू 13, a3 इक्वल टू 20 एंड सो ऑन। और an जो है आपका वो दिया हुआ है 216। तो अब आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो है क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 मतलब कि 13 माइनस 6 मतलब 7। तो कॉमन डिफरेंस यदि 7 आ गया और आपका a1 वगैरह पता है, तो an इक्वल टू क्या आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले तो ये निकालेंगे। n कितना दे रखा है 216, क्या दे रखा है 216। 216 इक्वल टू a प्लस 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो 216 इक्वल टू 6 प्लस 7n माइनस 7। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6, ये 7n माइनस 1 जो है इक्वल टू 216 हो जाएगा। तो 7n इक्वल टू 217 हो जाएगा, इधर प्लस में जाएगा। तो n इक्वल टू 217 अपॉन में 7, दैट मीन्स 3 और 1। तो n जो है 31 आ गया। अब n आपका पता चल गया तो आपको क्या बताया गया था कि n ऑड है। तो हियर n इक्वल टू 31 और क्या है ये ऑड है, ये ऑड मेंशन कर देंगे। तो मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होगा, मिडिल टर्म वो होगा n प्लस 1 बाई 2th टर्म, n प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो n कितना हो गया आपका, ये हो गया 31 प्लस 1 बाई 2 मतलब कि 16th टर्म। कौन सा टर्म, 16th टर्म जो होगा इसका मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म इक्वल टू, बताया भी था आपको मैंने कि a प्लस n प्लस 1 बाई 2 का वैल्यू डालेंगे माइनस 1 इंटू डी करेंगे, क्या हो जाएगा। a जो है आपका कितना है 6, 6 प्लस n प्लस 1 बाई 2 का वैल्यू कितना है 16, n प्लस 1 बाई 2 का वैल्यू कितना है 16। तो 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 7, तो जाएगा 6 प्लस 15 इंटू 7, तो 6 प्लस 105 111। अब यहाँ से मिडिल टर्म एपी का निकालना है हमें, तो हमें क्या है सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन में a1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10, a2 कितना है आपका 7, a3 कितना है आपका 4, और an की बात करें तो an जो है वो कितना है माइनस 62। आपको यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 मतलब कि 7 माइनस 10 मतलब माइनस 3, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकलेगा। अब जो है सो n का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू, क्योंकि मिडिल टर्म जब भी निकालना हो तो बच्चे तो आपको n पता करना हो कि n ऑड है या इवन है, और ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो n इक्वल टू क्या दे रखा है माइनस 62। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है वो आपका माइनस 62 हो जाएगा। a कितना है आपका 10, तो 10 प्लस n माइनस 1 इंटू आपका माइनस 3 इक्वल टू माइनस 62। तो ये इम्प्लाई करता है दैट इम्प्लाइज दैट 10 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू माइनस 62।
तो -3n इक्वल टू हो जाएगा -62 और ये 13 है तो -30 कितना हो गया -75 -3n इक्वल टू -75 तो n माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू ये डिवीजन में चला जाएगा तो 75 अपॉन में 3 मतलब 3 2 6 और 3 5 15 तो n जो है तो 25 आ गया हियर n जो है आपका 25 आ गया 25 क्या है एक ऑड तो हम क्या करेंगे मिडिल टर्म इक्वल निकालेंगे मिडिल टर्म का फॉर्मूला बताया था ऐसे तो सीधा पता चल जाता है n प्लस 1/2h टर्म होता है 25 प्लस 1/2 मतलब कि 13th टर्म 13 टर्म निकालना है तो a 13 सीधा निकालेंगे a 13 कितना होता है a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी a कितना है आपका a है आपका 10 प्लस 12 इंटू और d जो है सो -3 है तो कितना हो गया आपका ये हो गया बच्चों 10 माइनस 36 मतलब कि 26 तो हेंस मिडिल टर्म इक्वल टू -26 यहाँ जो एपी दिया गया है एपी का टर्म्स है आपका जो है सो गिवन है तो यदि हम टर्म्स निकालते हैं तो a1 आपका हो गया -4/3 a2 हो गया आपका -1 a3 हो गया आपका -2/3 और an जो है बच्चों वो क्या है आपका an इक्वल टू 4:1/3 मतलब 13/3 अब हम क्या करेंगे काउंट डिवीजन का क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 -1 और -4/3 -1 प्लस 4/3 3 इसका एलसीएम लिया कितना हो गया -3 प्लस 4 मतलब 1/3 1/3 जो है कॉमन बेस निकला आपका an इक्वल क्या होता है an इक्वल टू आपका दे रखा है 13/3 मतलब कि a प्लस तो a कितना है आपका -4/3 प्लस n-1 इंटू 1/3 इक्वल टू 13/3 जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तो -4 प्लस n-1 इक्वल टू 13/3 यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से हो जाएगा आपका कि -5 प्लस n अपॉन में 3 इक्वल टू 13 अपॉन में 3 तो 3 से 3 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम है डिनोमिनेटर में और n इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 5 मतलब 18 कितना हो गया 18 इसका मतलब n 18 है तो इवन है क्या है इवन है और इवन केस में क्या बोला था n/2th and n/2th plus 1 n/2th plus 1 तो n/2 का मतलब क्या है 18/2 and 18/2 plus 1 तो क्या हो गया 9th and 10th टर्म 9th and 10th टर्म यदि हम 9th and 10th टर्म का सब निकालने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले क्या होगा a9 प्लस a10 दोनों का सब निकालना है ना तो क्या हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस a क्या हो जाएगा 2a प्लस 8d प्लस 9d तो 2a प्लस 17d होगा और आपका a का वैल्यू कितना है -4/3 तो 2 इंटू -4/3 प्लस d कितना है तो 1/3 ना 1/3 क्या हो जाएगा 9 इंटू 17 इंटू 1/3 17 इंटू 1/3 इस पार्ट को कैसे कर सकते हैं तो यहाँ लिखते हैं हम कि -8 अपॉन में 3 प्लस 17 अपॉन में 3 दोनों का एलसीएम 3 हो गया तो -8 प्लस 17 मतलब कि 9/3 तो आंसर कितना आ गया 3
क्योंकि 8th टर्म पूछ रहा है एंड से, ये भी मैंने आपको बताया था फ्रॉम लास्ट। आपको एक फॉर्मूला तो याद होगा कि टर्म फ्रॉम एंड की बात की थी मैंने। टर्म फ्रॉम एंड में एक फॉर्मूला लगाया था, वो लगाया था कि L माइनस 1 इंटू डी। इसमें आपको एक तो पता होना चाहिए कि n कितना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर देखा जाए तो L जो लास्ट टर्म है गिवन है, सॉल्यूशन की बात करें तो L जो लास्ट टर्म है वो है आपका 184, और जो n पूछ रहा है 8 टर्म फ्रॉम लास्ट, तो n हो जाएगा आपका 8, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाएगा कितना, तो 10 A2 माइनस A1, तो मतलब कि 10 माइनस 7 मतलब 3। तो 8th टर्म फ्रॉम लास्ट की बात करते हैं, 8th टर्म फ्रॉम एंड, तो ये हो जाएगा आपका L मतलब 184 माइनस 8 माइनस 1 इंटू 3, कितना हो जाएगा 184 माइनस 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, 7 3 जा 21, 4 में से 1 गया कितना हो गया 3, 8 में से 2 गया 6, 163 इसका आंसर हो गया। सारी उम्र के लिए एक पल तो अब हमें जीने दो। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। आगे ये आपका 21st टर्म है, ठीक है। ये आपका जो है सो फाइंड करना है, पहले तो 6th टर्म ऑफ एंड निकालना है, एंड से निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों A1 इक्वल टू 17, A2 इक्वल टू 14, A3 इक्वल टू 11, और AN जो है आपका ये क्या हो जाएगा -40। तो लास्ट टर्म -40 और लास्ट टर्म से क्या निकालना है, हमें 6th टर्म निकालना है। तो हमें क्या करना है, लास्ट टर्म जो हो गया, लास्ट टर्म वो हो गया -40, तो 6th टर्म फ्रॉम एंड, 6th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, फ्रॉम एंड। इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, तो हमें पता है कि L माइनस n माइनस 1 इंटू डी निकालना होता है, ये 6th टर्म फ्रॉम एंड। तो इसके लिए लास्ट L पता है, और D जो है अगर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, दैट मीन्स कि 14 माइनस 17 मतलब कि -3। तो यहाँ पे डालते हैं -40 माइनस ऑफ 6 माइनस 1 इंटू -3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -40 माइनस 6 में 1 गया 5, तो -15, कितना हो गया -40 प्लस 15, दैट मीन्स -25। तो हेंस 6th टर्म फ्रॉम लास्ट इज, हेंस 6th टर्म फ्रॉम एंड जो होगा वो होगा -25। पूछ रहा है कि क्या 184 इसका एक टर्म है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो एरर टर्म, तो लेट सॉल्यूशन लेते हैं। तो a इक्वल टू हो गया बच्चों, A1 इक्वल टू हो गया 3, A2 हो गया आपका 7, A3 हो गया आपका 11, और A4 हो गया 15, और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 3 मतलब 4। अब आपको पता करना है कि क्या 184 इसका एक टर्म है, तो लेट हम मान लें कि लेट AN is 184 is nth term of AP, nth term of AP, nth टर्म है AP का। यदि nth टर्म है इसका मतलब कि AN इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 184, तो हम क्या डालेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 184। तो A कितना है आपका, A है 3 प्लस n माइनस 1, और D कितना है आपका 4 इक्वल टू 184। तो 3 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 184।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 4n माइनस 1 इक्वल टू 184। तो 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा 184 प्लस 1। तो n इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 185 अपॉन में 4। दैट मीन्स कि 4 4 जा 16, तो कितना बचा 2। तो 4 6 जा 24 और 1 अपॉन में 4। क्योंकि ये n जो है कोई भी फ्रैक्शनल टर्म नहीं हो सकता है, या तो होल नंबर या तो इंटीजर में होगा, होल नंबर में या नेचुरल नंबर में। तो 47 टर्म होना चाहिए था या 45 होना चाहिए था, तो इसका n का जो है फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। हेंस 184 इज नॉट टर्म ऑफ एपी। ये टर्म नहीं हो सकता है। टर्म होता है यदि तो n का क्या आता है वैल्यू होल नंबर। बात करते हैं कि पूछा गया कि 150 माइनस 150 टर्म है कि नहीं एपी का। तो गिवन है आपका a1 इक्वल टू 11, a2 इक्वल टू 8, a3 इक्वल टू 5, a4 इक्वल टू 2। आपका जो है इसको क्या कहते हैं an जो है आपका कितना है -150। यदि अनंत टर्म होगा, यदि मान लिया लेट an जो है आपका 150 अनंत टर्म है, तो ऐसे बोल सकते हैं लेट nth टर्म इज -150। इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है -150 हो जाएगा। आपका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों 8 माइनस 11 दैट मींस -3। तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन हो जाएगा 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू -150। 11 प्लस 3 माइनस 3n जो है वो हो जाएगा आपका -150। 11 प्लस 3 कितना था 14, तो -3n इक्वल टू -150 माइनस 14। ये हो जाएगा 164। तो यहाँ से देखते हैं a कितना है हमारा, a है 11 और a2 कितना है 8। इधर से कितना है -3। 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 तो कितना हो गया -3n और +3। 11 प्लस 14 हो गया और ये 14 इधर गया तो आपका जो -3n इक्वल टू इतना n इक्वल टू -164 अपॉन में -3 तो -3 आ गया। ये भी आपका 3015 और 3 4 जा 12 तो 2 अपॉन में 3 ये भी फ्रैक्शन में आ गया। तो सो -150 इज नॉट टर्म ऑफ एपी। ये टर्म नहीं है एपी का। जो है टर्म क्या गया बच्चे, कौन सा टर्म जो है इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। सबसे पहले तो ये मान लेंगे कि लेट nth term will be first negative term। तो nth term जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा ऐसा हमने माना। मतलब क्या होना चाहिए कि an जो है आपका वो लेस देन 0 होना चाहिए। यू ऑल एग्री? an लेस देन 0 होगा तभी तो फर्स्ट नेगेटिव होगी, 0 से छोटा होगा। इस केस में हम देखते हैं कि a1 जो है वो 121 है, a2 जो है आपका 117 है, a3 जो है आपका 113 है। यदि हम देखें तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा a2 माइनस a1। दैट मीन्स कि 117 माइनस 121 मतलब कि -4। अब हमें क्या करना है कि a प्लस an क्या होना चाहिए लेस देन 0। तो a प्लस n माइनस 1
इंटू डी जो है आपका वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस कितना है -4, तो हम क्या कर सकते हैं, ए कितना है आपका 121 प्लस n माइनस 1 इंटू -4, ये लेस देन होना चाहिए 0 के। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये कर सकते हैं 121 -4n प्लस 4 लेस देन 0। चलो 121 से कितना हो गया आपका 125, 125 -4n लेस देन 0। इसका मीनिंग ये है बच्चों कि यदि आपका ये टर्म कब लेस देन 0 होगा, ये टर्म लेस देन 0 तब होगा जब ये वैल्यू आपका किससे बड़ा हो, इससे बड़ा हो जाए। ये जो नंबर है ये 4 इंटू समथिंग का मल्टीप्लायर जो है वो क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, तभी तो आपका ये जो पार्ट है नेगेटिव आएगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 4n जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, 125 से, क्योंकि 125 से बड़ा नहीं होगा 4 इंटू एन का मल्टीपल, तो ये नेगेटिव होगा ही नहीं। इसका मतलब n जो है n वो क्या होना चाहिए, तो n जो है आपका ग्रेटर होना चाहिए 125 अपॉन में 4 से। तो 125 अपॉन 4 से, तो मतलब कि n ग्रेटर होना चाहिए आपका किससे, तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4.25, मतलब कि n ग्रेटर देन कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है 31.25, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। मतलब कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगा 31 के बाद क्या होगा फुल उसमें, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगा 32 टर्म होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म will be 32nd टर्म। जो पूछा गया है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन एरर टर्म जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो मतलब कि n का कौन सा वैल्यू होना चाहिए जिसके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एरर टर्म जो होगा दोनों का, वो मतलब कि मान लो कि ये 3 टर्म दे रखा है, तो इस तरीके से 4 5 6 ऐसे करके बढ़ेगा, और इसमें भी 3 दे रखा है तो 5 6 7 8, तो कोई एक ऐसा टर्म होगा जो दोनों इक्वल हो जाएगा दोनों का, और वो टर्म कौन सा होगा वही पूछ रहा है कि n के किस वैल्यू के लिए वो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, बराबर। तो फर्स्ट एपी की बात करें यदि हम, फर्स्ट एपी, तो फर्स्ट एपी जो है बच्चों आपका वो है आपका 63 65 67 एंड सो ऑन। आपका जो A1 हो गया वो हो गया 63, A2 हो गया आपका हो गया 65, A3 हो गया आपका हो गया 67। यहाँ पर जो है सो कॉमन डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 65 माइनस 63, मतलब कि 2, कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब यहाँ पर जो है सो हमें एनथ टर्म भी नहीं मालूम है, और दोनों का एनथ टर्म क्या हो जाना चाहिए, इक्वल। तो इसमें an1 की बात करते हैं हम, तो an1 जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a जो है आपका कितना हो जाएगा, आपका a जो है आपका 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो गया an1 हो गया बच्चों आपका 63 प्लस 2n माइनस 2, मतलब कि 61 प्लस 2n, तो इक्वेशन 1 हो गया an1। अब दूसरे एपी से निकालते हैं बच्चों, दूसरे एपी से जो है आपका क्या होगा, तो सेकेंड एपी की बात करते हैं। सेकेंड एपी जो है आपका वो है 3 10 17 एंड सो ऑन। इसमें जो है सबका कॉमन डिफरेंस क्या कहते हैं, A1 कितना हो गया, A1 हो गया 3, A2 हो गया 10 और A3 हो गया 17। तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा बच्चों वो आएगा आपका 10 माइनस 3 मतलब 7। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। तो इसमें जो है A and 2 यदि निकालेंगे
तो an2 जो है सो मैं डिनोट कर रहा हूँ इसको सब्सक्रिप्ट से, तो an2 हो जाएगा a प्लस सेम इसका फर्स्ट टर्म n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, a जो है आपका इस केस में क्या है 3 है, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो क्या हो जाएगा 7n माइनस 4। ये इक्वेशन 2 हो गया an2। लेकिन बोल रहा है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, ये जो ये इसका जो nth टर्म है इसका जो nth टर्म है वो बराबर हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, an1 इक्वल टू an2। तो an1 का वैल्यू कितना आया 1 और 2 से, तो an1 का वैल्यू है आपका 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। तो ये आपका n इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 7n इक्वल टू माइनस 61 माइनस 4। ये हो गया माइनस 5n इक्वल टू माइनस 65। तो n इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 65 अपॉन में 5, तो 13। तो 13th टर्म जो होगा वो बराबर होगा, हेंस 13th टर्म इक्वल होंगे, क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है दोनों की। अब बात करते हैं कि pth टर्म ऑफ एन एपी, तो गिवन है आपका pth टर्म का मतलब nth टर्म, तो pth टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इनटू d। इक्वेशन 1 मान लिया, यहाँ लिखना पड़ेगा where a is first term d is common difference and p is pth term। the number of term। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि pth टर्म हो जाएगा हो जाएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन 2 हमें ये बोला गया है कि ये जो pth टर्म है वो कितना है q है और qth टर्म p है। तो फ्रॉम 2 माइनस 1, 2 कितना है आपका a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p और a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 1 प्लस p इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस p माइनस q, तो d इक्वल टू माइनस 1। आगे बात करते हैं p प्लस q टर्म पूछा गया है, तो d यदि आपका निकला है तो a निकाल सकते हैं फ्रॉम 1 q इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा q माइनस प्लस p प्लस माइनस 1। तो ये निकल गया। अब आपको क्या निकालना है p प्लस क्यूएथ टर्म। तो p प्लस क्यूएथ टर्म निकालना है आपको, क्या निकालना है p प्लस क्यूएथ टर्म। तो p प्लस क्यूएथ टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a जो है आपका कितना है, ये हो जाएगा q प्लस
p माइनस 1 प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, ये क्या हो गया q प्लस p माइनस 1, ये माइनस p माइनस q प्लस 1, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, तो क्या हो गया 0 रूट। ये समझ में आ गया। ये जो है सो हम बात करते हैं पेयर टर्म दे रखा है, उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो ये कितना था, पेयर टर्म था q, तो q इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और क्यू टर्म दे रखा है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। जब दोनों इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या निकल गया, कॉमन डिफरेंस माइनस 1। अब उससे क्या निकालेंगे, a निकाल लेंगे। अब a जो है हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा बच्चों q प्लस p माइनस 1। तो अब इस a का वैल्यू डाल देंगे p प्लस q टर्म में, तो a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, तो इससे आपका 0 प्रूव हो गया। ठीक है।